Welcome to GetG online classes. So today we are again continuing the topic chemical reactions and equations. तो बच्चों हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो उसमें हमने पहला कौन सा टाइप पढ़ा था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या पढ़ा था कि जहां पर रिएक्टेंट कई सारे होते हैं लेकिन प्रोडक्ट हमेशा एक होता है, तो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. और डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा था सेकंड टाइप का. डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या पढ़ा था? जहां पर रिएक्टेंट एक होता था और प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा होते थे. ठीक है. फिर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन में तीन टाइप्स पढ़े थे. ठीक है. उस कौन कौन से थे? पहला थर्मल डिकम्पोजिशन. तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या पढ़ा था कि जहां पर हम लोग हीट एनर्जी दे करके हम लोग क्या करते हैं, कोई भी रिएक्टेंट को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक करते हैं, तो उसको क्या कहते थे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सेकंड क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस में क्या पढ़े थे कि जहां पर रिएक्टेंट को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट दे करके उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक करते थे. थर्ड पढ़े थे फोटोलिसिस. फोटोलिसिस में क्या पढ़े थे कि जहां पर कोई भी रिएक्टेंट है उसको इसके एलिमेंट्स में लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में हम क्या करते थे? ब्रेक करते थे. ठीक है. आज हम पढ़ रहे हैं थर्ड टाइप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अच्छा, इसका दूसरा नाम भी होता है बच्चों सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है. और कहीं कहीं बुक में मिल जाएगा आपको रिप्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है. तो तीनों वर्ड आपको मिल जाएंगे, तीनों मतलब एक ही है. तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा कि नाम है डिस्प्लेस, यानी कि जहां पर कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट के कंपाउंड में से उसको डिस्प्लेस कर दें, उसे क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है. तो जैसे सपोज ये आपका एक कंपाउंड था, ठीक है, और एक एलिमेंट था. ये क्या था? ये ज्यादा पावरफुल था. ये गया, इससे रिएक्ट किया और इसके जो ये कंपाउंड था, इस कंपाउंड में से इसके एलिमेंट को यहां से डिस्प्लेस कर दिया. ठीक है. तो ये बन गया आपका, बाहर हो गया इस कंपाउंड से और ये नया कंपाउंड बन गया. ठीक है. तो ये क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, जिससे आपने देखा होगा टिपिकल हिंदी मूवीज, उसमें देखा होगा कोई एक्टर और एक्ट्रेस दोनों लोग गा रहे होते हैं और उसी बीच में कोई एक विलेन आ जाता है जो बड़ा पावरफुल रहता है. वो क्या करता है? वहां पर उस एक्टर को थोड़ा मारता पीटता है और उसको हाथ पैर बांध के वहीं छोड़ देता है और उस एक्ट्रेस के साथ वो अपना वहां से चला जाता है. तो लाइक दिस, ऐसा कुछ यहाँ पे होता है. तो हम लोग इसकी डिफिनीशन देखेंगे. तो डिफिनीशन लिख लीजिए बच्चों. दोज रिएक्शंस इन विच those reactions in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound. ठीक है. तो जैसा मैंने बताया था आपको कि जहां पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है. ठीक है. लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड. तो इसे जनरल इक्वेशन देख लेते हैं. जनरल इक्वेशन देखिए बच्चों. तो जैसे एक मान लीजिए ए है और बी सी एक दूसरा कंपाउंड था. तो जब इसके बीच में रिएक्शन हुई तब क्या हो गया? देखिए,
तो इसलिए मैंने एक कलर का बनाया ताकि आपको समझ में आए। तो ये इसको यहाँ से, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है इससे, तो इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा देखिए, तो इसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चों इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, देखिए यहाँ पे एक चीज और, कि यहाँ पर जो नया कंपाउंड बन रहा है क्या, AC। ठीक है। तो ये कंपाउंड बन रहा होगा, यानी क्यों बन रहा होगा, क्योंकि ज्यादा स्टेबल होगा। तो जब ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ पर जब नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, तो यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है इन कंपैरिजन टू यहाँ पर जो BC बॉन्ड है। क्या करना है, इसको यहाँ पे ब्रेक करना है आपको। ठीक है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। ठीक है। जैसे वहां पर देखा था कि एक्टर एक्ट्रेस के बीच में क्या हुआ, जो बॉन्डिंग थी उसको क्या किया, इस विलेन ने तोड़ा। ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है, देखिए कि जो AC बॉन्ड के फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी रिलीज होती है, उसके कंपैरिजन में जो BC बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी कंज्यूम होती है, वो क्या रहती, कम रहती है। एनर्जी यहाँ ज्यादा रिलीज हुई और यहाँ खर्च कम हुई, तो नेट एनर्जी क्या होती, वो रिलीज होती है। नेट एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। ठीक है। तो इसीलिए जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो यहां पर लिख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। क्लियर, समझ में आ गया। ये दोबारा बता देता हूं, यहाँ पर जो नया आपका कंपाउंड बना AC, तो ये जो कंपाउंड बनता है, तो यहाँ पर जब नया कंपाउंड बनेगा तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो ज्यादा रहती है इन कंपैरिजन टू जो BC बॉन्ड को ब्रेक होने में जितनी एनर्जी चाहिए। तो नेट एनर्जी क्या हुई, सिस्टम से रिलीज हुई। ठीक है ना, नेट एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। इसलिए ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक इन नेचर। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए बच्चों, इस पर बेस्ड एक एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी देख लेते हैं हम लोग। तो एक्टिविटी में क्या बताया गया कि आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है और दोनों टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया, कॉपर सल्फेट फिल कर दिया। मान लो एक टेस्ट ट्यूब ए है और एक दूसरी टेस्ट ट्यूब बी है, कोई दिक्कत। और दोनों टेस्ट में आपने क्या फिल कर दिया, कॉपर सल्फेट। दोनों बच्चों क्या है, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है बच्चों, ये ब्लू। क्लियर। और आपने क्या लिया, 3 आयरन नेल्स ले लो। मान लो ये क्या आपका चाइना डिश है, इस पर आयरन नेल ले लिया आपने, कितना, 3। ये आयरन नेल है। क्लियर, मान लो आयरन नेल। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जो आपने आयरन ने लिया है, तो हो सकता है कि काफी समय तक रखने के बाद इसके ऊपर क्या हो गया हो, रस्टिंग हो गया हो। ठीक है। तो हम लोग पहले सैंड पेपर से उसको क्या करेंगे, रब कर देंगे, क्लीन कर देंगे। ठीक है ना। अब देखिए फिर क्या करेंगे कि एक आयरन नेल को इसी, ये क्या आपका मान लीजिए चाइना डिश है,
और इसी उसमें आपने एक आयरन नेल आपने रखा हुआ है, ठीक है। और 2 आयरन नेल क्या किया आपने, इसको इसमें रख दिया, जो आपका ए था, ए टेस्ट ट्यूब में 2 टेस्ट, ये जो टेस्ट ट्यूब ए, इसमें कॉपर सल्फेट था ब्लू कलर का, इस पे आपने क्या किया कि थ्रेड की हेल्प से मान लीजिए ये 2 आयरन नेल इस पे आपने डिप कर दिया, किसमें, कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में, ठीक है। और एक को एज इट इज रखा, उसमें चेंज नहीं करना है, ताकि हम लोग रिएक्शन के बाद उसके कलर को मैच कर सकें, ठीक है। बी को तुमने क्या रखा, अनडिस्टर्ब। समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको यहां पर क्या होगा, आफ्टर 20 मिनट, 20 मिनट के बाद क्या होगा, ये जो आपके पास ओरिजिनल एक आपने रखा था कलर मैच करने के लिए, तो उसको आपने इस तरीके से रखा, और 2 ये जो आयरन नेल थी, इसको दूसरी एक चाइना डिश ले लो और इस पर रख दिया, मान लीजिए ये, ठीक है ना। तो और इसके बाद ये जो आपका टेस्ट ट्यूब ए था और ये बी, तो ये बच्चों क्या है, ये आपका थ्रेड, क्लियर। और ये दोनों आयरन नेल, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपने क्या किया कि अब यहाँ पे आपको कलर मैच करना है, ठीक है। तो देखना है कि क्या कलर में चेंज होगा, तो देखते हैं यहाँ पे क्या कलर में चेंज हुआ। तो पहले रिएक्शन फॉर्म में लिख देता हूं इसको। तो कैसे यहाँ पे रिएक्शन हुई, यहाँ पे आयरन, आयरन किस कलर का होता है बच्चों, ग्रे, और रिएक्शन कैसे हुई, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट कैसा था, ब्लू कलर। तो जब दोनों के बीच में रिएक्शन हुई तो क्या बन गया, FeSO4 प्लस कॉपर। तो FeSO4 कैसा होता है बच्चों, पेल ग्रीन या लाइट ग्रीन, ठीक है। और ये क्या है, कॉपर रेडिश ब्राउन। तो ये आपका क्या है, एक्वस मिल गया आपको, ये सॉलिड इसमें डिप हो गया, और ये आपका ये, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहां पर देखिए बच्चों जब रिएक्शन हुई तो यहां पर अभी पढ़ेंगे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज, तो वहां पर देखेंगे, फिर भी आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है मेटल नॉन मेटल चैप्टर में। तो देखिए यहाँ पे जो आयरन था वो ग्रे कलर, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर, और यहां पर जब दोनों के बीच में रिएक्शन हुई तो आपको इसे बताया था मैंने, क्या करेगा यहां पर कि जो जैसे एक ये मेटल नॉन मेटल ऐसे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो मेटल था आयरन, ये था कॉपर सल्फेट, तो इसने क्या किया, देखा आयरन और ये कॉपर ज्यादा पावरफुल कौन है, ज्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन। तो आयरन ने क्या किया, कॉपर से इसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है ना। और ये इसके के साथ पेयर अप हो गया, तो ये बन गया FeSO4, और ये आपका कॉपर, ठीक है ना। कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पर जो आयरन था ग्रे कलर, ठीक है, तो वो चला गया आपका सॉल्यूशन में रिएक्शन होने के बाद, तो कैसा बन गया, पेल ग्रीन या लाइट ग्रीन। और जो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, ठीक है, वो किसका कलर किस में चेंज हो गया, पेल ग्रीन में। और जो ये कॉपर था वो जाकर के आयरन नेल के ऊपर डिपोजिट हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं
कि जो आयरन नेल था इसके ऊपर इस तरह डिपॉजिट हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है बच्चों यहाँ पे कि जो आयरन नेल थी, आयरन नेल के ऊपर क्या हो गया, कॉपर आके डिपॉजिट हो गया, ठीक है ना। तो जो आयरन नेल होंगी वो कैसे लगेंगे आपको, रेडिश ब्राउन कलर की, ठीक है। तो ये जो ग्रे कलर था आयरन नेल अब कैसे लग रही है आपको रिएक्शन के बाद, रेडिश ब्राउन। और जो आपका जो सॉल्यूशन था उसमें चेंज हुआ है, हाँ। वो ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसा था आपका, ब्लू कलर, कैसा था, ब्लू। और ये कैसा हो गया जो बना आपका फेरस सल्फेट, ये हो गया आपका पेल ग्रीन। समझ में आ गया। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन ब्लू से कैसा हो गया, पेल ग्रीन। और यहां पर जो आयरन नेल्स थी ग्रे कलर से कैसी हो गई, वो कैसा, रेडिश ब्राउन, ठीक है। जो कॉपर यहाँ से सॉल्यूशन से निकला वो निकल करके जो आयरन की नेल्स थी, आयरन नेल्स के ऊपर जाकर के डिपॉजिट हो गया। समझ में आ गया, क्लियर। चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन और याद रखिए बच्चों, जैसे आपने सपोज ये आपने टेस्ट ट्यूब लिया और इसमें जैसे आपने क्या लिया, ये कॉपर सल्फेट, ठीक है। और सपोज ये है आपका आयरन नेल, ठीक है। आपने आयरन नेल ऐसे यहाँ पे इस पे डिप किया, ठीक है ना। तो यहां पर जैसे आयरन नेल आपने इस पे वो करोगे, मान लीजिए आयरन नेल है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर जो आयरन नेल, आप लोग अच्छा बनाइए डायग्राम। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, तो यहां पर क्या है, आयरन नेल और जो यहाँ कॉपर है, कॉपर जो डिपॉजिट होगा आयरन नेल पे, ठीक है। तो केवल जितना पोर्शन डिप है यहाँ पे इसी के ऊपर डिपॉजिट होगा। याद रखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो यहाँ पे जो कॉपर था वो निकल के जो आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट होगा, तो कितने में, जितना पोर्शन डीप है केवल उसी के ऊपर, यहाँ पर ऊपर नहीं होगा, ऊपर नहीं होगा। समझ में आ गया सबको, कितने पोर्शन में होगा डिपॉजिट, जितना पोर्शन आपका डिप्ट है, क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके दो टाइप हैं, पहला मेटल या कटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए बच्चों, होता क्या है कि जैसे आप लोग 9th क्लास में पढ़ा था जैसे सोडियम क्लोराइड, तो आप लोग याद कीजिए सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता था, NaCl। इसको अगर इसके आंसर में देखोगे तो क्या हो जाएगा, Na+Cl-। तो यहाँ पर बताओ बच्चों कटायन कौन सा था, Na+, ठीक है। ये कटायन हो गया आपका, और Cl- क्या है, एनायन, क्लियर। तो यहां पर क्या होता है, जो मेटल या कटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस रहती हैं वहां पर कटायन दूसरे कटायन को डिस्प्लेस करता है, क्लियर। क्या, एक कटायन दूसरे कटायन को डिस्प्लेस करता है, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे किस इसमें, मेटल या कटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, देखिए in this reaction in this reaction a cation or metal displaces another one from its compound, क्लियर। तो इसमें क्या होता है कि कटायन बेटा ही कटायन को डिस्प्लेस करता है,
ठीक है ना। तो हम लोग इसके लिए जरूरत पड़ेगी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज की। तो कुछ बच्चों को ऑलरेडी याद होगा, क्लास आपने 8th में पढ़ा हुआ था, तो अभी फिर मैं दोबारा लिख देता हूँ, आप लोग लर्न कर लीजिए, क्योंकि इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज ठीक है। तो ये मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है बच्चों, तो जिसमें सबसे इसको ये किस तरीके का है, तो ये रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। इसमें इट मींस ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव, और ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव। तो बच्चों ये आप लोग याद रखिएगा, ये मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है। देखिए पीरियोडिक टेबल में वन कितने टोटल एलिमेंट हैं, 118। तो हमें सभी का ऑर्डर नहीं याद रखना है, ठीक है, हमें सिर्फ किसका याद रखना है, जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है, हमें उन्हीं का ऑर्डर याद रखना है। तो देखिए इसमें जो ऑर्डर मेंशन है, तो देखिए इसमें लिखा मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, तो इसमें एक्चुअली देखिए वर्ड यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन। तो कोई बच्चा बोलेगा सर हाइड्रोजन तो मेटल होता नहीं है, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ पर जैसे सोडियम है, जिसका रीजन बता रहा हूँ, जैसे सोडियम पोटेशियम, जैसे सोडियम क्या है, पोटेशियम क्या है, इसे एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बनता है, Na+, ठीक है। तो उसी तरीके से जो हाइड्रोजन होता है, तो ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बनाता है, H+, ठीक है। तो इन दोनों का जो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो इनका नेचर रहता है वो कैसा रहता है, ऑलमोस्ट एक जैसा रहता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको किसमें, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में रखते हैं, ठीक है। और डिटेल में और भी जो भी इसके रीजंस हैं वो सारे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो उस समय और डिस्कस करेंगे। तो समझ में आ गया हाइड्रोजन क्यों रखते हैं, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, कैसे, जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लाइक दिस, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे मैग्नीशियम की रिएक्शन कराना है कॉपर सल्फेट के साथ। तो जो बच्चे ऑलरेडी आप फेमिलियर हो चुके नाम से, उनका मैं नाम नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, कॉपर सल्फेट, ये कैसा होता है, ब्लू। तो जब रिएक्शन हुई तो क्या बना दिया इसने, देखिए अब आपको चेक करना, देखो मेटल है, मेटल को डिस्प्लेस करेगा, ये कैटायन, तो यहाँ पर समझ लीजिए जो ये कॉपर है, कॉपर क्या है आपका, मेटल, यहाँ पर मेटल। तो इन दोनों में चेक कीजिए कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन ज्यादा पावरफुल है। तो देखिए मैग्नीशियम यहाँ पे है और कॉपर यहाँ पे, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव, एक्टिविटी से घट रही है, तो यानी कि ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बना देगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। तो ये कैसा रहता है बच्चों, कलरलेस। और कॉपर का आपको पता ही है, रेडिश ब्राउन, ठीक है, बता चुके हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जिंक प्लस ले लीजिए कॉपर सल्फेट। तो अगेन ब्लू कलर, कॉपर सल्फेट रिएक्शन हुई, तो चेक कीजिए जिंक ज्यादा रिएक्टिव, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, चेक कीजिए जिंक यहाँ पर, कॉपर यहाँ, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बना दिया, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है।
तो ये भी कैसा रहता है, कलरलेस। कोई दिक्कत? चलिए और एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं क्लीन कर देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो जैसे तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। कॉपर सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो ये कैसा रहता है, इस नाम क्या है बेटा, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट ये कैसा रहता है, कलरलेस, ठीक है। अब चेक कीजिए, ये कॉपर है आपका रेडिश ब्राउन, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कॉपर और सिल्वर दोनों, चेक कीजिए कौन ज्यादा रिएक्टिव है, चेक कीजिए, ये कॉपर और ये सिल्वर कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर। तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। चलिए तो क्या बन जाएगा, चेक कीजिए, कॉपर नाइट्रेट, क्या नाम है इसका, कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। और प्लस क्या बन गया, जी, ठीक है। तो सिल्वर पता है आप लोग पढ़ चुके हैं, ग्रे कलर, ठीक है ना। और कॉपर नाइट्रेट लिख लीजिए ब्लू, ठीक है। ये क्या है, कॉपर नाइट्रेट, नोट कर लिए। चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए आगे चौथा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पीबी लेड CuCl2 कॉपर क्लोराइड, क्या बच्चों, ये कॉपर क्लोराइड, ये होता है ग्रीन कलर का, ठीक है। तो इसके बीच में जब रिएक्शन हुई, तो ये बच्चों यहाँ पर भी क्या है, एक्वस है, यहाँ पर ये भी क्या है, एक्वस, ठीक है। ये भी क्या बनेगा यहाँ पे, एक्वस, ठीक है। तो यहाँ पर जब रिएक्शन हुई तो क्या बन गया, देखिए PbCl2। अच्छा चेक कीजिए, इससे पहले रिएक्टिविटी सीरीज में पीबी ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है। तो पीबी देखिए ये लेड और कॉपर, यहाँ तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, लेड। तो लेड क्या करेगा, इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। तो चेक कीजिए, तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी, क्या बन जाएगा, पीबी, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, PbCl2 प्लस कॉपर। तो ये आपका क्या हो गया, ये कैसा था, कलरलेस, ठीक है। और ये आपका रेडिश ब्राउन, ये ये कैसा है आपका, कॉपर रेडिश ब्राउन। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं। जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब करोगे, देखो क्या बन जाएगा। तो चेक कीजिए, यहाँ पर देखो H2SO4 में कटायन क्या है, H प्लस आयन, ठीक है ना। और ये जिंक है, मेटल है, ये भी कटायन बनाएगा, ठीक है। तो अब चेक कीजिए कि जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा रिएक्टिव की जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, चेक कीजिए। तो यहाँ पर जिंक यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है ना। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से क्या करेगा, इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बना देगा, जिंक सल्फेट। तो बच्चों ये भी यहाँ पर एक्वस रहता है, ठीक है। और ये बन गया एक्वस, ये कलरलेस, प्लस क्या यहाँ पर डिस्प्लेस हुआ, हाइड्रोजन गैस। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नोट कर लीजिए, अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आयरन की रिएक्शन डाइल्यूट HCl से करा दूं। तो चेक कीजिए, यहाँ पर आयरन क्या है आपका, मेटल है, कटायन बनाएगा। और यहाँ पर HCl में कटायन कौन सा है, H प्लस आयन। तो मेटल मेटल सॉरी कटायन कटायन को डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इससे रिएक्शन कर लेगा तो क्या बना देगा, ये FeCl2 प्लस H2। तो ये क्या है आपका, एक्वस, ठीक है। बैलेंस कर लोगे तो यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या आपका, तो इसे लिख दो डाइल्यूट, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ में आ गया। तो ये क्या है, ये क्या है,
फेरस क्लोराइड या आयरन सेकंड क्लोराइड। ठीक है ना, चलिए नोट कर लीजिए और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे Mg+Cu, ठीक है। तो देख रहे थे अभी तक हम लोग जो भी ले रहे थे एक्वस ले रहे थे बच्चों, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक्वस नो करेंगे किसका है अपना, ये ऑक्साइड फॉर्म में है। तो यहाँ पर चेक कीजिए मैग्नीशियम है और ये कॉपर है, मैग्नीशियम कॉपर। तो चेक कीजिए कटायन कटायन को डिस्प्लेस कर पाए क्या, रिएक्टिविटी सीरीज चेक कीजिए। तो मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है। चेक कीजिए मैग्नीशियम यहाँ, कॉपर यहाँ, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कॉपर। कोई दिक्कत, चलिए अगला लिखते हैं। एक और एग्जांपल, एल्युमिनियम की रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कीजिए आयरन और यहाँ सॉरी एल्युमिनियम और आयरन, ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड। क्या बच्चों, फेरिक, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 वैलेंसी है तो ई फेरिक। तो आयरन सॉरी एल्युमिनियम और यहाँ पे आयरन, चेक कीजिए कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो एल्युमिनियम यहाँ पे, आयरन यहाँ, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम क्या करेगा, इसमें यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, तो ये क्या बन गया, Al2O3 प्लस Fe। बैलेंस कर लीजिए 2 और यहाँ पे 2, बैलेंस हो गया, क्लियर। तो ये भी क्या है यहाँ पर, इसने यहाँ पर एल्युमिनियम ने आयरन के यहाँ पे डिस्प्लेस किया। ठीक है, तो बच्चों ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये। इसका नाम क्या है, थर्माइट वेल्डिंग। थर्माइट वेल्डिंग, ठीक है, या इसका दूसरा नाम है एल्यूमिनोथर्मी। एल्यूमिनोथर्मी, ठीक है। तो ये रिएक्शन का जो एप्लीकेशन वो क्या है, रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अभी इस रिएक्शन के बारे में और पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 3 में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। ठीक है ना, तो आप लोग याद रखिएगा, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं इसका सेकेंड टाइप, नॉन मेटल ऑब्लिक एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो हमने जैसे पढ़ा था पिछले में मेटल ऑब्लिक कैटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वहां पर देखते थे कैटायन कैटायन को डिस्प्लेस कर रहा था। यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, एनायन एनायन को डिस्प्लेस कर रहा होगा। ठीक है ना, अब हमने बता चुके हैं कैटायन और एनायन, आपने 9th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको डिफाइन कर लेते हैं, नॉन मेटल ऑब्लिक एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, इन दिस रिएक्शन, in this reaction more reactive non-metal can displace a less reactive non-metal from its compound। ठीक है, तो जैसे बताया हमने यहाँ पे डिफिनेशन में बच्चों कि जो नॉन मेटल या एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें मोर रिएक्टिव नॉन मेटल लेस रिएक्टिव वाले नॉन मेटल के कंपाउंड में से उसको डिस्प्लेस कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं, नॉन मेटल या एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जैसे देखिए बच्चों, हमने पढ़ा था पहले मेटल वाले केस में तो उसकी रिएक्टिविटी सीरीज थी, उसी तरीके से नॉन मेटल के केस में इसकी भी एक छोटी सी रिएक्टिविटी सीरीज है, याद रखिएगा। तो लिख लीजिए नॉन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज,
नॉन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, तो सबसे ज्यादा जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अब चलिए इस पे हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो देखिए, तो एग्जाम्पल मैं यही लिख देता हूं। से क्लोरीन कैसा होता है कलर बच्चों, ये किस कलर की गैस होती है, ग्रीनिश येलो। और इससे ये रिएक्शन करता है किससे, केबीआर। केबीआर क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या नाम बच्चों इसका, पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, अब दोनों के बीच में जो रिएक्शन हुई, तो चेक कीजिए, क्लोरीन क्या है, एनायन बनाता है, और इसमें कटायन कौन सा है, के प्लस, एनायन क्या है, Br माइनस, ब्रोमाइड आयन। तो देखिए क्लोरीन और ये ब्रोमीन, इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है, क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करेगा, इसको यहां से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो क्या बना देगा, देखो KCl प्लस ब्रोमीन। तो देख लीजिए यहाँ पे बैलेंस करना है आपको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है ना, बैलेंस हो गया। अब देखिए, तो ये जो ब्रोमीन होता है, आप लोग बच्चों जैसे यहाँ क्लोरीन का कलर याद रखना है ग्रीनिश से लो, उसी तरीके से ब्रोमीन का होता है वायलेट, याद रखिएगा, वायलेट। ठीक है, ब्रोमीन का कैसा होता है, वायलेट कलर। और ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, नोट कर लिया आपने। चलिए, अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो देख लीजिए एक और एग्जांपल। तो जैसे दूसरा एग्जांपल है, तो दूसरा एग्जांपल जैसे ले लेते हैं यहाँ पे, ब्रोमीन और पोटेशियम आयोडाइड। ये क्या है बच्चों, ब्रोमीन गैस, वायलेट कलर, और पोटेशियम आयोडाइड। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सॉरी, ब्रोमीन का बच्चों कौन सा कलर होता है, कल बताया था, कैसा होता है, रेडिश ब्राउन या पिंक ब्राउन। कैसा होता है ब्रोमीन का, पिंक ब्राउन या रेडिश ब्राउन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन हो रही किससे, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो इसको यहाँ पर क्या होगा, चेक कीजिए, ब्रोमीन ज्यादा रिएक्टिव कि आयोडीन ज्यादा रिएक्टिव है, चेक कीजिए। तो यहाँ पर ब्रोमीन या आयोडीन, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बना दिया इसने, KBr प्लस आयोडीन। ठीक है, और आयोडीन क्या होता है, डाइएटॉमिक, बैलेंस कर दो, तो यहाँ पर 2 2। क्लियर, अब देख लीजिए, तो यहाँ पर इसका कलर कैसा था, ब्रोमीन का पिंक ब्राउन, और ये आयोडीन, ये होता है वायलेट कलर बच्चों। कैसा होता है, आयोडीन वायलेट कलर। ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद चलते हैं हम लोग कुछ कंपटीशन क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, which of the following set of reactions which of the following set of reactions will not occur। तो ये क्वेश्चन था NTSC स्टेज 2 2019, यानी कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, NTSC स्टेज 2 का। तो पहला है MgSO4 plus Fe gives FeSO4
प्लस Mg। सेकेंड CuSO4 प्लस Fe, FeSO4 प्लस Cu। थर्ड वन MgSO4 प्लस Cu, प्रोडक्ट CuSO4 प्लस Mg। फोर्थ CuSO4 प्लस जिंक बन गया ZnSO4 प्लस Cu। तो ऑप्शन क्या दिए थे बच्चों, देख लो। ऑप्शन ए क्या दिया था, फर्स्ट एंड थर्ड। ऑप्शन बी क्या दिया था, सेकंड एंड फोर्थ। सी ऑप्शन क्या दिया था, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। डी ऑप्शन क्या दिया था, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या चेक करेंगे, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज की कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी नहीं होगी। देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर आयरन है, मेटल है, तो मेटल को डिस्प्लेस करेगा कि नहीं करेगा, चेक करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम और आयरन में देखते हैं रिएक्टिव कौन ज्यादा है। यहाँ पर मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या ये रिएक्शन होगी नहीं, यानी ये रिएक्शन नहीं होगी। सेकंड, कॉपर और आयरन में चेक कीजिए कौन ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन ज्यादा रिएक्टिव, तो इसको डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि ये होगी। तो इसमें देखिए थर्ड में कॉपर और मैग्नीशियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम ऊपर है और कॉपर नीचे है, ठीक है। तो यानी कि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन होगी नहीं। चलिए फोर्थ चेक कीजिए, यहाँ पर कॉपर और मैग्नीशियम फोर्थ, जिंक और कॉपर में कौन सा ज्यादा रिएक्टिव बच्चों, यहाँ पे जिंक, तो इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो रिएक्शन होगी यस। तो यानी कि कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, फर्स्ट एंड थर्ड। किसमें, फर्स्ट एंड थर्ड, यानी करेक्ट इसमें से कह रहा है विल नॉट, ठीक है। तो यानी कि क्लियर। चलिए, तो ये 2019 लास्ट ईयर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is a feasible reaction, तो आपको बताना है कि कौन सी फिजिबल रिएक्शन होगी। तो ये बच्चों इंटेंसिव स्टेज 2 2017 का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ये ऑप्शन क्या दिया था, ऑप्शन ए बी सी डी। तो देख लीजिए, ऑप्शन ए क्या दिया था, Fe प्लस K2SO4। तो क्या बन गया यहाँ पे, FeSO4 प्लस दिया था 2K। सेकेंड दिया था जिंक प्लस 2AgNO3, प्रोडक्ट बनाया था इन्होंने, जिंक नाइट्रेट प्लस 2Ag। सी दिया था Mg प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट, प्रोडक्ट MgSO4 प्लस 2Na।
डी दिया था Cu प्लस MgSO4। तो क्या प्रोडक्ट दिया था? कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम। तो देख लीजिए बच्चों, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल। इसका मतलब इसमें से कौन सी रिएक्शन होगी। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे मेटल आयरन, क्या है आपका मेटल है, तो मेटल मेटल को डिस्प्लेस करेगा। तो चेक कीजिए, आयरन ज्यादा रिएक्टिव, पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है। तो पोटेशियम क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगा नहीं, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। इसमें चेक कर लीजिए जिंक और एजी में, तो जिंक आपका ज्यादा रिएक्टिव है और एजी कम रिएक्टिव है, तो इसको ये डिस्प्लेस कर देगा, यस ये रिएक्शन होगी। थर्ड, मैग्नीशियम और सोडियम चेक कीजिए, तो देखिए सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, तो इसको डिस्प्लेस कर पाएगा क्या, नहीं। फोर्थ देखते हैं, कॉपर और मैग्नीशियम में चेक कीजिए, तो कॉपर कहां पर है ये, और मैग्नीशियम ऊपर, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो कम रिएक्टिव तो इसको डिस्प्लेस कर पाएगा क्या, नहीं। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फिजिबल, तो यानी कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं द मेटल यूज टू रिकवर कॉपर, द मेटल यूज टू रिकवर copper from an aqueous solution of copper sulfate is तो ये बच्चों का वो क्वेश्चन है, ये भी एनटीएससी स्टेज 2 का, ये 2016 का क्वेश्चन। क्लियर, तो देख लीजिए इसमें ऑप्शन क्या दिए थे, पहला ऑप्शन एजी, बी ऑप्शन एचजी, सी ऑप्शन एफई, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो देखिए बच्चों यहां पर कह रहे हैं कि द मेटल यूज टू रिकवर कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी कि कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट क्या है आपका एक्वस सॉल्यूशन, तो क्या चाह रहे हैं कि यहाँ कॉपर डिस्प्लेस हो जाए, क्या हो जाए यहाँ पर कॉपर डिस्प्लेस हो जाए। तो ये कब पॉसिबल है, जब कब यहाँ से कोई डिस्प्लेस कर पाए कॉपर को, जब यहाँ पर ज्यादा रिएक्टिव मेटल आए, कोई कौन सी मेटल आए ज्यादा रिएक्टिव। तो देख लीजिए कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन सी है, एजी, ये आपका ज्यादा रिएक्टिव है क्या, सिल्वर, देखिए सिल्वर तो और कॉपर के नीचे आता है, तो डिस्प्लेस कर पाएगा क्या, नहीं ये नहीं हो सकता। एचजी, इसको चेक कीजिए, एचजी ये भी कॉपर के नीचे है, तो डिस्प्लेस कर पाएगा क्या, नहीं। आयरन देखिए, आयरन क्या है, आयरन यहाँ पर इसके ऊपर है कॉपर के, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, यस। तो देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस कॉपर, कॉपर यहाँ पर डिस्प्लेस हो गया, कॉपर रिकवर कर लिया आपने किसके हेल्प से, तो ये करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। चलिए नोट कर लीजिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल प्रेसिपिटेट कॉपर फ्रॉम, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल which of the following metal will precipitate copper from
copper from copper sulfate solution. Copper sulfate solution. ये बच्चों का क्वेश्चन है KVPY 2013। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए क्या दिए थे। HG, बी ऑप्शन दिया था SN, SN क्या है, पिन। सी ऑप्शन क्या दिया था, AU, डी ऑप्शन दिया था प्लेटिनम। तो चेक कर लीजिए, तो कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल प्रेसिपिटेट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ये आपका दिया हुआ है, तो देख लीजिए यहां से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को कौन डिस्प्लेस कर पाएगा, जब यहां पर कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव मेटल आए अभी तो इसको डिस्प्लेस कर पाएगी यहां से, है ना। देख लीजिए, तो ऑप्शन चेक कीजिए HG, HG देखिए कहां पर HG कॉपर के नीचे है, तो क्या डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं। अब चेक करिए SN, SN आपका क्या है, SN मींस टिन, तो देखिए कॉपर के ऊपर है टिन, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, बिल्कुल कर देगा। तो क्या हो जाएगा, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, यस। ठीक है, तो इसीलिए ये रिएक्शन हो जाएगी, यस, तो यानी कॉपर से रिएक्शन कर लेगा। AU, AU चेक कीजिए, तो AU कहां पर है, नीचे गोल्ड, तो इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। प्लेटिनम चेक कीजिए, प्लेटिनम और नीचे, तो कर पाएगा रिएक्शन, नहीं, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। चलिए नोट कर लीजिए अगला क्वेश्चन, देख लीजिए अगला क्वेश्चन ये दिया है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ the order of reactivity of the order of reactivity of potassium, magnesium, AU and zinc with water is, तो ये बच्चों क्वेश्चन पूछा था KVPY 2013। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या दिए थे, ऑप्शन ए दिया है के जिंक, मैग्नीशियम एंड गोल्ड। बी ऑप्शन दिया था पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, गोल्ड। सी पोटेशियम, AU, Mg, जिंक। डी गोल्ड, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो देखिए बच्चों यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा है, ठीक है, तो आप इसे मत डरिएगा कि वाटर से के दिया है तो कुछ अलग है, नहीं वही रहेगा, बस आपको रिएक्टिविटी आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव इनमें से कौन सा था, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इनमें सबसे कौन सा है, पोटेशियम। तो किसमें है पोटेशियम, इन तीनों में से A, B, C। फिर इसके बाद पोटेशियम का दो अगला रिएक्टिविटी कौन सा है, पोटेशियम के बाद मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम कहां पर है, ये, और किसमें, किसी में नहीं, तो यानी कि केवल यही बचा। फिर इसके बाद देखिए जिंक, इसके बाद जिंक, और लास्ट में गोल्ड। ठीक है, ये क्या है आपका गोल्ड। तो इनका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहे हैं व्हेन क्लोरीन गैस इज पास थ्रू, when a chlorine gas is
pass through when chlorine gas is passed through an aqueous solution of potassium bromide, the solution turns orange brown due to the formation of ये बच्चों KVPY 2011 का क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए थे KCl, B ऑप्शन HCl, C ऑप्शन HBr और D ऑप्शन ब्रोमीन। तो देख लीजिए बच्चों, आपने किया हुआ है, फिर से भी देख लीजिए। मैंने क्लोरीन गैस इज पास थ्रू, क्लोरीन गैस पास करना है आपको किसमें? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KBr, तो KBr का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। तो देखिए यहाँ पे ये क्लोरीन है नॉन मेटल और KBr में नॉन मेटल कौन सा था? यहाँ पे ब्रोमीन। तो देख लीजिए यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन को रिप्लेस कर पाएगा कि? तो रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज जिस बताया था, तो इसमें ज्यादा रिएक्टिव कौन है? क्लोरीन ब्रोमीन में से क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करेगा? ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि क्लोरीन क्या है? ज्यादा रिएक्टिव। तो क्लोरीन इसको यहां से डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या हो जाएगा? KCl प्लस Br2। तो जो ब्रोमीन होता है, आपको बताया था ना बच्चे, किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन या ऑरेंज ब्राउन। ठीक है, तो कैसा होता है ये? रेडिश ब्राउन या ऑरेंज ब्राउन, रेडिश ब्राउन और ऑरेंज ब्राउन। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया इसका? डी। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच रिएक्शन इज नॉट फिजिबल? विच रिएक्शन इज नॉट फिजिबल? तो ये बच्चों ये क्वेश्चन है नीट का 2002। तो देख लीजिए, ए ऑप्शन क्या दिया था? 2Ki प्लस Br2, क्या बना था प्रोडक्ट? 2KBr प्लस I2। ऑप्शन बी दिया था 2KBr प्लस I2, 2Ki प्लस Br2। ऑप्शन सी दिया था 2KBr प्लस Cl2, प्रोडक्ट 2KCl प्लस Br2। डी दिया था नन ऑफ दीज। तो आप लोग चेक कर लीजिए, अगेन इज नॉट फिजिबल। ठीक है, कह रहे हैं इज नॉट फिजिबल, यानी कि इसमें से कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। तो आप देखिए इसमें अगेन नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज पे आना है। तो देख लीजिए ब्रोमीन, क्योंकि नॉन मेटल है तो ब्रोमीन अगर डिस्प्लेस करेगा तो किसको कर पाएगा? आयोडीन को। तो चेक कीजिए ब्रोमीन ज्यादा रिएक्टिव है कि आयोडीन ज्यादा रिएक्टिव है? तो देखिए यहाँ ब्रोमीन ज्यादा रिएक्टिव है, तो इस ज्यादा रिएक्टिव तो इसको डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि रिएक्शन होगी। चलिए रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, और यानी कि रिएक्शन होगी। अगला अब कह रहा है कि यहाँ पर आयोडीन अगेन नॉन मेटल, तो नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा, तो यानी कि एनायनिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बच्चों। तो
तो आयोडीन और ब्रोमीन चेक कीजिए कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो इन दोनों में देखेंगे आप कि ब्रोमीन आयोडीन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, तो इसको डिस्प्लेस कर पाएगा क्या, नहीं, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। इसमें आ जाते हैं, अब यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर क्लोरीन, तो चेक कीजिए क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन नॉन मेटल, तो सेम नॉन मेटल को ही डिस्प्लेस कर पाएगा। तो क्लोरीन और ब्रोमीन में चेक कीजिए कौन ज्यादा नॉन रिएक्टिव, कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन है और उधर ब्रोमीन कौन ज्यादा रिएक्टिव था, क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ से इसको डिस्प्लेस कर देगा, यस, यानी कि रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी। लेकिन क्या कह रहा है यहाँ पे, नॉट फिजिबल। क्वेश्चन में क्या पूछा था, नॉट फिजिबल, यानी कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। तो कौन सी रिएक्शन नहीं हो रही है, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन of the following pairs of substances on reaction will not evolve hydrogen gas। तो ये बच्चों नीट का ये भी क्वेश्चन है 1998 का। तो ऑप्शन देख लीजिए, कॉपर एंड HCl एक्वस। ऑप्शन बी, आयरन एंड स्टीम। ऑप्शन सी, आयरन एंड H2SO4। ऑप्शन डी एक्वस है। ऑप्शन डी, सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल। तो देख लीजिए बच्चों, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सब्सटेंसेस ऑन रिएक्शन विल नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर मैं इसकी यहाँ पर रिएक्शन अगर देखते हैं, कॉपर एंड डाइल्यूटेड Cl, कॉपर, देखिए कॉपर की रिएक्शन एक्वस डाइल्यूटेड Cl बात बराबर डाइल्यूट HCl। तो देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, चेक कीजिए। यहाँ पे कॉपर और यहाँ पे क्या है, कॉपर कटायन बनाएगा, यहाँ पर कटायन क्या है H+। तो चेक कीजिए कॉपर ज्यादा रिएक्टिव क्या है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए क्या है, हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम, तो क्या डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं, यानी कि रिएक्शन नहीं होगी। तो इसमें यही पूछा था कि विल नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यानी कि इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। अच्छा, तो दूसरा आयरन एंड स्टीम। तो ये बच्चों हमने क्वेश्चन ऑलरेडी जब बैलेंसिंग सिखाया था तो इसी का एग्जांपल दिया था। तो क्या बन गया था, Fe+H2O, ये जब स्टीम लेते थे तो क्या बन गया था, याद है आपको, Fe3O4+H2। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी, ठीक है ना, तो इसमें इवॉल्व हो रही है। यहाँ पर आयरन प्लस डाइल्यूट H2SO4, Fe प्लस डाइल्यूट एक्वस जरूर लिखना है आपको, तो H2SO4 लिख लीजिए, एक्वस इस तरह भी चलेगा, एक्वस, एक्वस में स्वयं डाइल्यूट।
तो यहाँ पर देखिए आयरन, और आयरन क्योंकि क्या है कटायन बनाएगा, तो यहाँ पे क्योंकि मेटल है ये, तो हाइड्रोजन चेक कीजिए यहाँ पर H और आयरन, तो यहाँ पर ज्यादा रिएक्टिव कौन है आयरन, तो ये डिस्प्लेस कर देगा, यस, तो क्या बन जाएगा FeSO4 प्लस H2, इसमें भी गैस बन रही है हाइड्रोजन गैस, है कि नहीं। अब इसमें देखते हैं सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल। तो बच्चों ये एनसीईआरटी में आप जाएंगे चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो उसमें जहां पर अल्कोहल की प्रॉपर्टीज दी हुई है वहां पर ये रिएक्शन आपको मिल जाएगी। फिर मैं बता देता हूं यहाँ पे सोडियम की रिएक्शन इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला जिनको बच्चों नहीं पता देख लीजिए C2H5OH, इसका दूसरा नाम क्या है इथेनॉल। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है, इसको डिस्प्लेस कर देता है तो क्या हो जाता है C2H5ONA प्लस, तो यहाँ पर क्या हो रहा है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, यानी इसके क्वेश्चन के अनुसार विल नॉट, तो यहाँ पर क्या दिया था विल नॉट, तो यानी कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा आप लोग एनसीईआरटी में लिखिए इसका नाम जरूर, ठीक है, ढूंढिएगा, मैं भी नहीं बता रहा हूँ, जरूर एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड कंपाउंड्स अल्कोहल की प्रॉपर्टीज जहां पर है वहां पर मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड, a solution of potassium bromide is treated with each of the following, with each of the following, with each of the following, which one would liberate bromine, which one would liberate ब्रोमीन। तो ये बच्चों ये भी नीट का क्वेश्चन है, ये 1993 का। ऑप्शन देखिए दिया था HI, बी ऑप्शन SO2, सी ऑप्शन क्लोरीन, डी ऑप्शन आयोडीन। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड, यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन ले लिया, इज ट्रीटेड विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन वुड लिबरेट ब्रोमीन। तो ब्रोमीन यहां से कब डिस्प्लेस होगा, जब इससे ज्यादा कोई रिएक्टिव नॉन मेटल आए, ठीक है। तो देखिए यहां पर इसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं बनता, सिर्फ ये दो बच रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, क्लोरीन या आयोडीन। क्लोरीन देखते हैं यहाँ पे कौन ज्यादा रिएक्टिव है ब्रोमीन से, क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करेगा इसमें यहां से डिस्प्लेस कर देगा, क्लियर। तो ये क्या बना देगा KCl प्लस Br2। तो यही कह रहे हैं कि विच वन वुड लिबरेट ब्रोमीन, तो यानी कि कौन लिबरेट कर देगा क्लोरीन। आयोडीन रिएक्शन करेगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि आयोडीन क्या है ब्रोमीन से कम रिएक्टिव है, तो रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया, चलिए नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, a concentrated solution of lead nitrate in water can be stored in
तो ये बच्चों KVPY 2009 का क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया था एन आयरन वेसल, ऑप्शन बी अ जिंक वेसल, ऑप्शन सी अ कॉपर वेसल, ऑप्शन डी अ मैग्नीशियम वेसल। तो देख लीजिए, अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3, लेड नाइट्रेट इन वाटर मतलब एक्वस फॉर्म कैन बी स्टोर्ड इन, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए कि किसमें इसको स्टोर किया जा सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आयरन वेसल में स्टोर करोगे, ठीक है, तो चेक कीजिए अगर आयरन में स्टोर करोगे तो क्या होगा। तो आयरन और लेड में चेक कीजिए कौन ज्यादा रिएक्टिव है। देखिए यहाँ पर क्या है, लेड और दूसरा आयरन, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, आपका आयरन। तो आयरन क्या करेगा, तुरंत इससे रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। तो क्या स्टोर कर पाओगे, नहीं, तो इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। जिंक देखिए, अगर यहाँ पर जिंक ले लो तो जिंक के साथ देखो तो यहाँ पर जिंक कहाँ पर है, जिंक और लेड, तो यानी कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसमें क्या रख पाओगे, नहीं, तुरंत रिएक्शन कर लेगा, तो इसको भी नहीं यूज कर सकते हो। कॉपर में चेक कीजिए, तो कॉपर ले लिया और लेड, क्योंकि ये मेटल, ये भी मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा अगर रिएक्शन होगी तो देखो यहाँ पे कॉपर और लेड में चेक कीजिए कौन ज्यादा रिएक्टिव है। आपका लेड यहाँ है, कॉपर यहाँ है, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, लेड। तो यहाँ पर कॉपर लेस रिएक्टिव, तो रिएक्शन कर पाएगा नहीं, जब नहीं कर पाएगा तो यानी कि इसमें आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो किस वेसल में स्टोर कर पाओगे, कॉपर वेसल। लास्ट कर लेते हैं मैग्नीशियम। देखिए मैग्नीशियम कहाँ पर है, यहाँ, और लेड यहाँ, तो मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो तुरंत इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, तो स्टोर कर पाओगे नहीं, तो यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। समझ में आ गया, चलिए नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम दिया था Al2O3 प्लस 2Fe। The above reaction is of which type? तो ये बच्चों NTSC स्टेज 1 का क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन, कॉम्बिनेशन, ऑप्शन बी डिसोसिएशन, ऑप्शन सी डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन डी डबल डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए बच्चों NTSC स्टेज 1 का क्वेश्चन कह रहा, अभी हमने रिएक्शन को अभी जस्ट एग्जांपल फॉर्म में लिखा था, आपको याद होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या कंबाइन कर रहे हैं क्या दोनों रिएक्टेंट, नहीं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या, नहीं, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा प्रोडक्ट एक होता है, तो यहाँ पर कितने, दो, तो नहीं हो सकता। सेकंड डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन में क्या होता है, रिएक्टेंट एक, प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा, तो यहाँ रिएक्टेंट कितने थे, दो, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पर देखो एल्युमिनियम और यहाँ पे आयरन, एल्युमिनियम मेटल है तो मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये वन ऑफ द टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कैटायनिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर ये कौन सा करेक्ट आंसर हो गया, सी। अभी डबल पढ़ेंगे तो यानी कि अभी उसको और समझ में आ जाएगा जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन करेक्ट आंसर कौन सा है इसका, सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है बच्चों, जहां पर
पेयर का एक्सचेंज होता है। ठीक है, अभी आएंगे उस पे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स which of the following pairs will give displacement reactions? तो ऑप्शन देख लीजिए। पहला NaCl सॉल्यूशन कॉपर मेटल, NaCl solution and copper metal. Option B MgCl2 solution and aluminum metal. Option C FeSO4 solution and silver metal. Option D AgNO3 solution and कॉपर मेटल। तो देखिए बच्चों, ये भी एनटीएससी स्टेज 1 का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कह रहा है किसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो आप चेक कर लीजिए कि जैसे यहाँ पे पहले वाले में सोडियम मेटल, कॉपर मेटल है, तो हमेशा किससे चेक करोगे, मेटल मेटल से। कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होगी, सोडियम सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो डिस्प्लेस कर पाएगा क्या, नहीं, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पर चेक कीजिए मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में, तो एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम, तो पता चला मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो डिस्प्लेस कर पाएगा क्या, देख लीजिए यहाँ पे मैग्नीशियम एल्युमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम, तो डिस्प्लेस कर पाएगा क्या, नहीं, तो ये भी रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पर देख लीजिए आयरन है और सिल्वर है, तो दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, देख लीजिए आयरन ये और सिल्वर ये, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसको डिस्प्लेस कर पाएगा क्या, नहीं, यानी ये भी नहीं होगी। इसमें चेक कर लीजिए ये सिल्वर कॉपर, तो यहाँ पर Ag और कॉपर जो ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, कॉपर, तो कॉपर इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, यस, तो ये रिएक्शन होगी। तो यही कह रहा है कि which of the following pair will give displacement reaction, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं विच मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव, विच मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव। ये बच्चों एनटीएससी स्टेज 1 का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया है सोडियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी जिंक। तो यहाँ पर आप देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा था, पोटेशियम, तो यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। देखिए बच्चों कितने इजी क्वेश्चन आते हैं एनटीएससी स्टेज 1 में, ठीक है, इवन अदर एग्जाम में भी ठीक है डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो जो बच्चों की रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी वो लोग तुरंत क्वेश्चन को क्लिक कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग भी याद कर लीजिए इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहे हैं विच मेटल which metal cannot displace which metal cannot displace hydrogen from dilute acid, from dilute acid। तो ये बच्चों एनटीएससी स्टेज 1 का क्वेश्चन है।
ऑप्शन दिए थे कॉपर, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी सोडियम। तो देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं, विच मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। तो कोई भी एसिड ले लिया, मान लो डाइल्यूट एसिड में ले लिया हमने डाइल्यूट HCl, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन सा मेटल डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो चेक कीजिए, जैसे कॉपर है, कॉपर आपने यहाँ पर लिया, तो कॉपर क्या H को डिस्प्लेस कर पाएगा? रिएक्टिविटी सीरीज देखिए, कौन ज्यादा रिएक्टिव है? हाइड्रोजन। यानी कि जब कॉपर रखोगे यहाँ पे तो रिएक्शन होगी क्या? नहीं। तो डिस्प्लेस कर पाएगा क्या? नहीं। यही हमारा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अच्छा दूसरा भी चले लेते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम यहाँ पर आप लोगे, तो जैसे मैग्नीशियम लिया आपने और ये डाइल्यूट HCl के साथ, तो जो रिएक्टिव कौन ज्यादा है, मैग्नीशियम या हाइड्रोजन? मैग्नीशियम। तो डिस्प्लेस कर देगा ना, यस। तो यानी कि ये रिएक्शन हो जाएगी। तो यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि कैन नॉट डिस्प्लेस, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो जाएगी, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। जिंक रखोगे, अब जिंक लीजिए, जिंक प्लस डाइल्यूट HCl, चेक कीजिए, तो जिंक और H में ज्यादा कौन रिएक्टिव है? जिंक। तो डिस्प्लेस कर देगा, यस। तो ये भी रिएक्शन हो जाएगी। लास्ट सोडियम, तो सोडियम प्लस HCl, अगेन सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इसको डिस्प्लेस कर देगा, रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन पूछा क्या था? कैन नॉट, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ए। क्लियर? नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस which of the following reactions will not occur? Will not occur। ये बच्चों NTSC स्टेज 1 का क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिए, ए ऑप्शन Mg प्लस डाइल्यूट H2SO4 बन गया MgSO4 प्लस H2। ऑप्शन बी Cu प्लस 2HCl, CuCl2 प्लस H2। ऑप्शन सी 2Al प्लस 6HCl, AlCl3 प्लस H2। तो बैलेंस करिए 2 या 3। ऑप्शन डी Fe प्लस डाइल्यूट HCl। तो यहाँ पर बैलेंस करके इसलिए, तो ये क्या बन गया? FeCl2 प्लस H2। तो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट। तो अच्छा बच्चों याद रखिएगा, जिस समय आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो जो कीवर्ड रहते हैं उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा तुरंत। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? विल नॉट, यानी कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। तो चेक कीजिए यहाँ पे मैग्नीशियम, क्योंकि बेटा ये क्या है? कैटायन, यहाँ पर H, ये भी कैटायन बनाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको डिस्प्लेस कर पाएगा क्या? चेक कीजिए, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? मैग्नीशियम और ये हाइड्रोजन। ज्यादा रिएक्टिव कौन है? मैग्नीशियम। तो डिस्प्लेस कर देगा, यस। तो ये रिएक्शन हो जाएगी। ये इसको चेक कीजिए, कॉपर और HCl में हाइड्रोजन यहाँ है और कॉपर ये, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन सा? हाइड्रोजन। तो रिएक्शन होगी क्या? नहीं। इसको चेक कर लेते हैं, एल्युमिनियम और हाइड्रोजन में चेक कीजिए, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है? एल्युमिनियम और ये हाइड्रोजन। ज्यादा रिएक्टिव एल्युमिनियम, तो इसको रिएक्शन में डिस्प्लेस कर देगा, यस। इसमें चेक कीजिए Fe और हाइड्रोजन में, तो यहाँ पर आयरन है और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है? आयरन। तो इसको डिस्प्लेस कर देगा, यस। ये भी हो जाएगी। तो जब क्वेश्चन में क्या पूछा तो विल नॉट, यानी कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। क्लियर? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन इन द
when in the blue solution, when in the blue solution of copper sulfate, zinc strip is dipped after some time, the color changes to, ये बच्चों के एनटीएससी स्टेज 1 का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या दिया था, पिंक, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी कलरलेस, ऑप्शन डी रिमेन्स ब्लू। ठीक है, तो देख लीजिए बच्चों, कह रहा है कि व्हेन द ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट कैसा सॉल्यूशन होता है बच्चों, ब्लू। इसमें क्या डालना है आपको, जिंक स्ट्रिप्स, यानी जिंक स्ट्रिप डालती है। तो चेक कीजिए, यहाँ पर जिंक क्या मेटल है, तो मेटल डिस्प्लेस किसको करेगा, मेटल को ही या कैटायन को। तो जिंक और कॉपर में चेक कीजिए कौन ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक कहां पर है, ये, और कॉपर कहां पर है, ये। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसको यहां से डिस्प्लेस कर देगा, यस। तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस क्या डिस्प्लेस हो गया, कॉपर। तो कॉपर कैसा रहता है, रेडिश ब्राउन, और जिंक सल्फेट कैसा रहता है बच्चों, कलरलेस। याद रखिएगा, कलरलेस। जिंक सल्फेट कैसा, कलरलेस, प्लस कॉपर। ठीक है, कॉपर कैसा, रेडिश ब्राउन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब रिएक्शन हो जाएगी उसके बाद जो सॉल्यूशन बनेगा वो किस कलर का होगा। तो देख लीजिए कैसा हो जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन कलरलेस। ठीक है, तो पिंक होगा क्या, नहीं, ग्रीन नहीं, कलरलेस यस, ठीक है, रिमेन नहीं। समझ में आ गया, ओके। तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी बचे वो टॉपिक्स आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।